अभी हाल ही में फेडरल रिजर्व के चेयरमैन ने अगले महीने रेट कट की घोषणा की है। ये खबर काफी चर्चा में है क्योंकि यह एक बड़ा संकेत है कि मॉनेटरी पॉलिसी में बदलाव होने वाला है, जिसका असर पूरी दुनिया पर और खास तौर से भारत पर भी पड़ सकता है। अब सवाल उठता है, इस कदम का इंडियन इकोनॉमी, स्टॉक मार्केट और निफ्टी 50 पर क्या असर पड़ेगा? चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। जब फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कटौती करता है तो इसका असर ग्लोबल मार्केट्स में तुरंत दिखने लगता है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। फेड के इस कदम के बाद ग्लोबल इन्वेस्टर्स अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज पर दोबारा विचार करते हैं और अक्सर बेहतर रिटर्न्स की तलाश में भारत जैसे इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ रुख करते हैं। जब इस तरह की कैपिटल भारतीय मार्केट्स में आने लगती है, खासकर इक्विटी और डेट में, तो रुपए की मांग बढ़ जाती है। इसका सीधा असर यह होता है कि रुपया मजबूत होता है और इंपोर्ट्स की कॉस्ट कम हो जाती है। और आप जानते ही हैं कि भारत जैसे देश के लिए यह कितना फायदेमंद है, जो बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करता है। इंपोर्ट कॉस्ट कम होते ही इन्फ्लेशन पर भी दबाव कम हो जाता है, जिससे इकोनॉमी को थोड़ी राहत मिलती है। अब जरा सोचिए, जब देश में विदेशी पूंजी आ रही हो तो ग्रोथ को भी बढ़ावा मिलेगा। बिजनेसेस को सस्ती दरों पर फंड्स मिलेंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और कंजम्पशन को भी बूस्ट मिलेगा। साथ ही जब ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स नीचे आती है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के पास भी अपनी दरें घटाने का मौका होता है। इससे बोरोविंग कॉस्ट कम हो जाती है और इन्वेस्टमेंट और स्पेंडिंग को और बढ़ावा मिलता है, जिससे ग्रोथ को और सपोर्ट मिलता है। और ये सारी बातें इतनी सीधी नहीं है। मजबूत होता रुपया भले ही इंपोर्टर्स के लिए अच्छा हो, लेकिन एक्सपोर्टर्स के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। जैसे ही रुपया मजबूत होता है, इंडियन गुड्स और सर्विसेज की ग्लोबल मार्केट्स में कीमत बढ़ जाती है, जिससे आईटी सर्विसेज और फार्मास्यूटिकल्स जैसे एक्सपोर्ट डिपेंडेंट सेक्टर्स को नुकसान हो सकता है। यह बैलेंस थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। जबकि इंपोर्ट्स की कॉस्ट कम हो रही है, अगर एक्सपोर्ट स्ट्रगल करते हैं तो फायदा सीमित हो जाता है। अब ग्लोबल एनवायरनमेंट भी इस पूरे इक्वेशन में एक नई चुनौती जोड़ता है। फेड की रेट कट अक्सर ग्लोबल ग्रोथ में स्लो डाउन का संकेत देती है। अगर ग्लोबल डिमांड कमजोर पड़ती है तो भले ही कैपिटल इनफ्लोज बढ़ रहे हों और रुपया मजबूत हो रहा हो, इंडिया का एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस दबाव में आ सकता है। अब बात करते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट और खासकर निफ्टी 50 की। फेड की रेट कट से निफ्टी 50 में तेजी आ सकती है, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स बेटर रिटर्न्स की तलाश में इंडियन मार्केट्स की तरफ रुख करते हैं। बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और कंज्यूमर गुड्स जैसे सेक्टर्स, जो निफ्टी 50 में बड़े पैमाने पर शामिल हैं, डिमांड में वृद्धि देख सकते हैं। खासकर रेट सेंसिटिव सेक्टर्स को फायदा हो सकता है, क्योंकि लो इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में ये बेहतर परफॉर्म करते हैं। हालांकि एक्सपोर्ट ड्रिवन सेक्टर्स को स्ट्रॉन्गर रूपी के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इस रैली के साथ एक बड़ा खतरा भी आता है, ओवर वैल्यूएशन का। जब मार्केट्स में इतनी ज्यादा लिक्विडिटी आ जाती है तो स्टॉक प्राइसेस उनके वास्तविक मूल्य से ऊपर जा सकती हैं। इन्वेस्टर्स जल्दी रिटर्न्स के चक्कर में प्राइसेस को बढ़ा सकते हैं, जिससे वैल्यूएशंस अनावश्यक रूप से इन्फ्लेट हो जाते हैं। और जब स्टॉक प्राइसेस वास्तविक ग्रोथ के बजाय लिक्विडिटी और स्पेकुलेशन की वजह से बढ़ती है तो एक बबल बनने लगता है। अब ये डिस्कनेक्ट बाजार के परफॉर्मेंस और इकोनॉमिक फंडामेंटल्स के बीच खतरनाक हो सकता है। शॉर्ट टर्म में ये रैली इन्वेस्टर ऑप्टिमिज्म पर टिक सकती है, लेकिन अगर कॉर्पोरेट अर्निंग्स या इकोनॉमी में पर्याप्त सुधार नहीं दिखता तो ये स्थिर नहीं रह पाएगी। बबल्स, जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी वक्त बर्स्ट हो सकते हैं। अगर ग्लोबल लिक्विडिटी सख्त होती है या इन्वेस्टर सेंटीमेंट बदलता है तो ये रैली एक शार्प करेक्शन में बदल सकती है। हमें हिस्ट्री से सीख लेना चाहिए। 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस और 2013 का टेपर टेंट्रम दिखाते हैं कि लिक्विडिटी ड्रिवन रैलीज कितनी तेजी से उलट सकती हैं। जब फेड ने 2013 में अपने बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम को कम करने का इशारा किया था तो इमर्जिंग मार्केट से बड़े पैमाने पर कैपिटल आउटफ्लो हुआ, जिससे भारी करेक्शंस आई। अब आते हैं निफ्टी 50 के भीतर सेक्टर्स पर। इंपोर्ट डिपेंडेंट सेक्टर्स को लोअर कॉस्ट और बेटर मार्जिन से फायदा हो सकता है, जबकि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स संघर्ष कर सकते हैं। आईटी और फार्मास्यूटिकल्स जैसी कंपनीज के लिए चुनौती होगी, क्योंकि स्ट्रॉन्गर रूपी उनकी ग्लोबल कंपेटिटिवनेस को कम कर सकता है। लॉन्ग टर्म में निफ्टी 50 की रैली की सस्टेनेबिलिटी काफी हद तक डोमेस्टिक फैक्टर्स पर निर्भर करेगी। अगर इंडिया की इकोनॉमिक रिकवरी मजबूत बनी रहती है, कॉर्पोरेट अर्निंग्स में अच्छी ग्रोथ होती है
और पॉलिसी मेजर्स इस ग्रोथ का समर्थन करते हैं तो रैली जारी रह सकती है। लेकिन अगर ये रैली केवल लिक्विडिटी ड्रिवन है और इसे फंडामेंटल्स का सपोर्ट नहीं मिलता तो मार्केट एक करेक्शन के लिए तैयार रहना चाहिए। आखिर में फेड की रेट कट भारतीय इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट्स को एक सिग्निफिकेंट बूस्ट दे सकती है, जिससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट में वृद्धि हो सकती है, रुपया मजबूत हो सकता है और निफ्टी 50 में तेजी आ सकती है। लेकिन इसका फ्लिप साइड यह है कि लिक्विडिटी ड्रिवन रैली से बबल बनने का खतरा होता है। लिक्विडिटी के बजाय इकोनॉमिक फंडामेंटल्स द्वारा समर्थित वैल्यूएशंस ज्यादा स्थिर होते हैं और पोटेंशियल मार्केट करेक्शंस का सामना कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स को सतर्क रहना चाहिए, यह देखते हुए कि क्या कॉर्पोरेट अर्निंग्स और इकोनॉमिक कंडीशंस बढ़ते वैल्यूएशंस को सही ठहरा रहे हैं। ऐसे हालात में ऑप्टिमिज्म और प्रूडेंस के बीच संतुलन बनाकर चलना जरूरी है, क्योंकि ग्लोबल कंडीशंस में किसी भी समय बदलाव एक प्रॉमिसिंग रैली को शार्प डाउनटर्न में बदल सकता है।